अगर तुम्हें और सबूत चाहिए तो आउट हाउस जाओ, सारी अलमारियां देखो, तुम्हें एक पायल मिलेगी। तुम वो पायल तब पहना करती थी जब तुम विद्या थी। अरे हम कहाँ कहाँ ढूंढ के आ रहे हैं आपको, और आप यहाँ पर। एक्चुअली अपनी कुछ ज्वेलरी, कुछ गहने ढूंढ रही थी। देखिए सब इंतजार कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। दिव्या यहाँ क्यों आई थी? कह रही थी कि गहने ढूंढ रही है। यहाँ गहने ढूंढने आई थी? कहीं ऐसा ना हो कि शादी के पहले ही दिव्या। अम्मा, ये रस्म काहे हो रही है? बेटा, गोद भराई इसलिए होती है कि दुल्हन के आगे आने वाली जिंदगी खूब खुशहाल रहे, जल्दी से उसकी गोद भर जाए और घर में एक नया मेहमान आ जाए। कहाँ जा रही हैं आप? खुशी का माहौल, हम बस एक नजर देखने आए थे और दिव्या दीदी को बधाई देने। यहाँ रहकर इस शुभ अवसर को अशुभ नहीं करना चाहते। आपके यहाँ रहने से ये अवसर शुभ नहीं होगा। कि आप अपने भाई के ब्याह की रस्मों का हिस्सा नहीं बनना चाहती? बहन है हमारी, आप जानती है ना। तो फिर कहाँ जा रही हैं आप? आइए आइए आइए, हम कह रहे हैं आइए। अब वर की माता सामने आए और गोद भराई की रस्म पूरी करें। माँ आइए ना, कहाँ बैठी पीछे? आइए आइए। हाँ हाँ, आगे आइए। आप भी चलिए ना।
कुछ तो चल रहा है सिंदूरा जी के दिमाग में, पर कैसे पता चला है कि क्या चल रहा है? यही मौका है हमारे पास सिंदूरा जी का प्लान पता करने के लिए। हाँ, यही मौका है। अरे चंद्रा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें भी तो गोद भराई करनी है ना? चलो आओ, रस्म पूरी करो। आओ। लोग जानना चाहते हैं। अरे माँ, हम तो आज आप लोगों से कहने वाले थे कि हम सब साथ साथ इसी घर में रहेंगे खुशी खुशी, और आप जाने की बात कर रही हैं। हम यहाँ कैसे रह सकते हैं बेटा? ये हमारा घर नहीं है बेटा। हम इस बात से बहुत खुश हैं कि तुम इतने बड़े घर के बेटे हो। सदा खुश रहना बेटा। हम कुछ नहीं सुनेंगे। आप कहीं नहीं जाए, आप हमारे माता पिता हैं। अमर बेटा, ऐसे फैसले इतनी आसानी से नहीं लिए जाते। आसान भी तो नहीं होता ना कहीं और रहना अपने घर से दूर। अच्छा, इन्हें थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए। हम इसके बारे में फैसला बाद में भी तो ले सकते हैं। पर माँ, महुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा।
हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। कहीं जा सकती हूँ, कहीं नहीं जा सकती। इन लोगों को तो मैं जब चाहूं यहाँ से निकाल सकती हूँ, पर ऐसा मैं नहीं। मेरे लिए महुआ करेगी, पर इसका क्या? ये जो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनता जा रहा है, इस राजीव का कुछ न कुछ जल्द करना होगा। आ गई। मैंने मैसेज भेजा था, तब भी आप मुझसे मिलने नहीं आई। कभी नहीं सोचा तब क्या होगा जब मैं सबको सच सच बता दूंगा कि ट्रिगर मैंने भूल किया था। हाँ, ट्रिगर आपने पुल किया था। लेकिन क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया? वजह चाहे जो भी रही, चाहे जो भी वजह, लेकिन अब मेरी हालत देखिए। फंसा तो मैं ना। एक बार तुम सच जान जाओगे ना कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो आई एम श्योर तुम्हारा सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। सम्राट, मैं दिव्या को मारना नहीं चाहती थी। वो गोली राजीव के लिए थी। Come on, just stop this. बातें बनाना बंद कीजिए। मैं नहीं मानता मैंने कहा। तुम्हें मानना होगा। जब मुझे ये पता चला कि राजीव ने 22 साल तक हमारे साथ धोखा किया, तो जी किया कि उसकी जान ले लूं। जब मुझे ये पता चला कि पिछले 22 साल से वो तुम्हारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी करता आया, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि राजीव ने हमेशा दिव्या से तुम्हारी शादी रोकनी चाहिए। वो तुमसे कभी प्यार नहीं करता था, और आज ये बात साबित भी हो गई कि उसने ऐसा क्यों किया था। कभी जिंदगी में मौका मिले ना सम्राट, तो अपने साथ हुई इस नाइंसाफी का बदला उस आदमी से जरूर ले लेना। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन फिलहाल मैं चाहते हुए भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। Sorry. मैं बदला लूंगा बड़ी माँ। मैं बदला जरूर लूंगा उस आदमी से जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। चलिए, मिलने का टाइम खत्म हुआ। मेरा काम तो हो गया। काफी नफरत भर दी है इसके। अब जब जरूरत होगी, ये हथियार मेरे काम आ जाए। दिव्या, हम सोच रहे हैं कि शादी के बाद हम सब बनारस जाएंगे और शिव शंकर के दर्शन करेंगे। क्या कहते हैं आप?
और उसके बाद हम और हमारी प्रेमिका छुट्टी पर जाएंगे। सॉरी, क्या बोल क्या रहे थे अभी? कुछ नहीं, बस ये देख रहे थे कि आपका ध्यान यहाँ नहीं है, खोई हुई है। सॉरी अमर। क्या हो गया आपको? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दिव्या, कल मेहंदी है, परसों शादी है। आपके चेहरे पर ना ही कोई खुशी है, आपके मन में ना ही कोई उत्साह है, जोश है, कुछ भी नहीं है। क्या बात है दिव्या, बताइए हमें। हमसे कोई गलती हुई तो माफ कर दीजिए। या कहीं ये तो नहीं कि हमारे प्रति आपका प्रेम कम हो गया? कैसी बातें कर रहे हो अमर? आप हमें खुश नहीं दिख रही हैं। यकीन मानो, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, सच में। इतने समय से सिर्फ इसी दिन का तो इंतजार किया है मैंने, और सच में बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। Really? हम आपको बहुत खुश देखना चाहते हैं, बहुत खुश, बस और कुछ नहीं। अमर, सच में इस शादी से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सच में बता नहीं सकती कैसा लगता है मुझे जब मैं ये सोचती हूँ कि पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, नहीं जी सकते आपके बिना। खैर, बहुत रात हो गई, सो जाइए। कल की रात बहुत बड़ी रात हो गई है। सब इंतजाम हो गया है चंद्रा? जी दी, हो गया। कल बस कल रात ये खेल खत्म हो जाएगा। दिव्या अपने अतीत के बारे में जानने के लिए बहुत बेचैन है ना, तो अब इंतजार खत्म। और मेरी सारी परेशानियां भी। बस कल रात। कल रात? कौन से खेल की बात कर रही है सिंदूरा जी? कल रात क्या करने का इरादा है? क्या फिर दिव्या को कोई नुकसान पहुंचाने की साजिश है? क्या करने वाली है सिंदूरा जी? क्या होने वाला है कल रात को?